नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र धाकड़। आप देख रहे हैं विदिशा एग्री सर्विस चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारे खेत में हमारे धान वाले जो किसान भाई हैं, जो लोग धान लगाते हैं, तो उनकी खेत में 20 दिन की फसल जब हो जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो भी हमने फर्टिलाइज़र डाले होते हैं खेत में, तो उसमें एक काई की परत जम जाती है। काई की परत जमने का कारण एक तो खाद की वजह से भी काई की परत जम जाती है। दूसरा नंबर, अगर आपकी ज़मीन ज़्यादा अम्लीय है तब भी खाद की ये काई की परत जम जाती है, जिसके कारण हमारे पौधों को पूरी तरह से पोषक तत्व नहीं मिलते, जिसके कारण धान की ग्रोथ रुक जाती है। हालांकि ज़्यादा डीएपी यूरिया का आप इस्तेमाल करोगे तो आपकी धान बढ़ तो जाएगी, लेकिन जो नुकसान होता है, हमारा डेड अवस्था में डीएपी यूरिया डला होता है, जिसके कारण हमारा जो नुकसान होता है, तो उसको हम पूरी तरह से मतलब यूज़ में कर सकें, जो हमारा डेड अवस्था में डीएपी यूरिया डला हुआ है। तो उसके लिए हमें पाटा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम पाटा लगा रहे हैं हमारे खेत में, और इस पर काई पूरी तरह से जमी हुई है, आप देख पा रहे हो। अभी ये पूरी तरह से घुल रही है। तो जैसे तैसे ये पानी में घुलती जाएगी मिट्टी में, तो हमारे पौधों के पास से हल्की जो नीचे परत जमी हुई है वो पूरी तरह से काई घुल जाएगी और पानी में मिल जाएगी। तो फिर होगा क्या, जैसे ही काई हटेगी तो पोषक तत्व हमारे पौधों को बाकायदा और दोस्तों मिलने लगेंगे। जैसे ये पाइप आगे बढ़ता जाएगा और ये पौधा हल्का हल्का झुकेगा, इसकी जड़ पे झटका पड़ेगा, तो जिस कारण होगा यह कि ये जैसे मतलब एकदम किसी को अपन ने झुका दिया और फिर इसको खड़े होने में समय लग रहा है, वो एकदम अपनी ताकत फुल जोश से उसको खड़े करने में लगेगा, पौधे को खड़े करने में लगेगा। और डीएपी यूरिया घुल चुका है, जो डला हुआ था डेड अवस्था में, जो पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे थे, नाइट्रोजन नहीं मिल पा रही थी, तो वो पूरी तरह से पौधों तक पहुंचने लगेगी, जिससे कि हमारा एकदम ग्रोथ करने लगेगी फसल। इस पाइप को फेरने के लिए आपको करना क्या है, आप अपने हिसाब से पाइप चुन लीजिएगा। उसमें पाइप प्लास्टिक का होना ज़रूरी है, क्योंकि लकड़ी में ये पेड़ छुल जाते हैं, ये छुलना नहीं चाहिए पेड़। तो प्लास्टिक का पाइप है, उसमें आप गिट्टी, रेत कुछ भी अंदर भर लो, जिसमें कि वजन हो जाए 30 किलो के समथिंग। जब आपके पाइप में 30 किलो के समथिंग वजन हो जाएगा, मतलब 20 से 30 किलो के बीच में रहेगा वजन हो जाए, फिर आप उस पाइप को अपने रस्सी से बांध कर और कुछ इस तरीके से खींचना है कि मतलब पाइप निकलते समय ये बबल जो आप देख पा रहे हैं, ये बन रहा है फैन टाइप में, ये फैन बनना चाहिए। थोड़ा सा पाइप खींचने में हल्की सी गति रखना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप ये पाइप खींच के फ्री हो गए, आपने जैसे ही फर्टिलाइज़र डीएपी यूरिया डाल रखा है, पहली बात तो ये है, जो डीएपी यूरिया आपने डाल रखा है, जिसकी अवस्था लगभग 3 से 4 दिन हो चुकी है, जो भी फर्टिलाइज़र डीएपी यूरिया उसमें रह गया है, जब ये पाइप को फेरोगे आप इस तरह से, तो वो पूरी तरह से फर्टिलाइज़र आपको पोषक तत्वों को पौधों को पूरे पोषक तत्व मिलने लगेंगे। डीएपी यूरिया में जो भी पोषक तत्व डाल रखे थे अपन ने। दोस्तों, आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कर लीजिएगा। एक फ़ायदा और होगा किसान भाइयों आपको, जैसे जैसे ये पौधा झुकेगा ज़मीन पानी की ओर, तो पानी में जब ये पौधा पूरी तरह से डूब कर और एकदम खड़े होने की कोशिश करेगा, आप देख ही पा रहे होंगे, तो उसमें होता क्या है, आपके पेड़ के ऊपर जो भी माहू, मच्छर, जो भी उसके ऊपर बैठे होते हैं, जो उड़ नहीं सकते, तो वो क्या करेंगे, पानी के साथ डूबेंगे और पौधा खड़ा हो जाएगा और वो पानी में रह जाएंगे और कुछ मर भी जाएंगे। मतलब आपका कम से कम 20 से 30%, 40% के समथिंग ये मरेगा ही, मतलब जो भी कीटाणु है वो पूरी तरह से मरेंगे। तो दोस्तों, आपके लिए यह रही जानकारी। अगर यह मेरा ओपिनियन था, और आपको अगर इससे अच्छी जानकारी हो तो आप मुझे कमेंट करके या फिर मुझे डायरेक्ट, मेरा नंबर भी मेरे आईडी पे डला हुआ है, आप मुझे वीडियो बनाकर पहुंचा सकते हैं। अगर आपको इससे अच्छी और जानकारी हो सकती है, ये मेरा ओपिनियन है, तो आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।